अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टेलरिंग का बिज़नेस। टेलरिंग का बिज़नेस मोस्टली हमारी सोसाइटी में उस तरीके से देखा नहीं जाता जितना कि इसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में है। यानी सदाबहार है, ये सदाबहार है, इसको डाउनफॉल नहीं आ सकता। हाँ, इनोवेशन आ सकती है और इसके तरीके बदल सकते हैं और जाहिर सी बात है फिर तरक्की भी वही करेगा और इससे कमाएगा भी वो जो नए तरीक़ों को अपनाएगा भी। आज मैं आपको इस वीडियो में दो तरह के तरीके बताऊंगी। एक सिंपल तरीका कि आप टेलरिंग का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ वो बातें नहीं करने वाले जिसके अंदर है कि एक मशीन ले लें और सब कुछ कर लें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि आप किस तरीके से कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, जो कि मेन फोकस होता है। सेकेंड पार्ट में वीडियो के हम उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए आपको आइडियाज़ बताएंगे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बेशक खुद दर्जी का काम नहीं जानते लेकिन वो टेक को समझते हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं और सोशल मीडिया से बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान है तो सबसे अच्छी बात, आप अपनी दुकान में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो अच्छी लोकेशन पे है, प्राइम लोकेशन पे है। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो आपने दुकान रेंट आउट करनी है। रेंट पे आप कैसे लेंगे? दो तरीके हैं। या तो ऐसी जगह पे दुकान ली जाए जहाँ पे दूर दूर तक दर्जी नहीं है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या फिर ऐसी जगह पे दुकान ली जाए जहाँ पे ज़्यादा दर्जी ही बैठते हैं क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स का फुटफॉल ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है कि आप स्टार्ट से रेंट अफोर्ड कर सकें, आप अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सहन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये बात होगी कि वेयर देन आपने अगली चीज़ देखनी है टू होम, कि आपने बेचना किसको है, आपके कस्टमर्स कौन होंगे। सो आपने सबसे पहले अपनी नीच को डिस्क्राइब करना है। आया कि आप मर्दाना करना चाहते हैं कि मर्दाना करना चाहते हैं, जेंट्स करना चाहते हैं यानी कि लेडीज़ करना चाहते हैं। उसमें फिर आगे कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपने एथनिक करना है, आपने फॉर्मल करना है सबसे पहले। और इसमें डिसाइड करने का तरीका ये होता है कि जो स्किल सेट आपके पास है आप उससे स्टार्ट करें, न्यू की तरफ फ़ौरन मत जाएं और किसी भी एक नीच को पकड़ें और उसमें थर्ड चीज़ व्हाट, कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। मशीन चाहिए, कटिंग बोर्ड चाहिए हैं, आपको नलकियाँ चाहिए हैं और सीजर्स वगैरह चाहिए। कि इक्विपमेंट बड़े बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, सबको पता है कि दर्जी के काम के लिए क्या चाहिए। कहाँ से मिल सकते हैं? आपकी किसी भी नज़दीकी मार्केट से मिल जाएंगे। ज़्यादा सस्ते लेने हैं तो होलसेल चेक कर लें मार्केट्स, नहीं तो आप दराज से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ मिल जाए। बिज़नेस हम स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास चीज़ें भी सारी मौजूद होती हैं लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं होता। हम कहते हैं कि जी अगर मोहल्ले में स्टार्ट किया है, घर में स्टार्ट किया है तो पहले ही मोहल्ले वाली जो दर्जने हैं वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास क्यों कस्टमर आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, अगर एक ही जगह पे आप काम कर रहे हैं तो उसके 4 से 5 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। हैं तो वो फनी, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट मंथ से ही इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। वो बेशक जहाँ मर्जी से सिलाते हैं, आप उन्हें को भाई अगर आपको मेरे से प्यार है मैं तो आपने आज के बाद मेरे से सिलवाने हैं और साथ उनको ऑफर भी दे दो। ठीक है, कि वहाँ से आप इतने के सिलवाते हैं, मेरे से आप इतने के सिलवाएं, लेकिन आपने मुझसे सिलवाने हैं। तो आपके क्लाइंट जो बिज़नेस होता है ना, वो हमेशा फ्रेंड्स एंड फैमिली से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आपको कोई एक तो मिल ही जाएगा। नंबर 2, मोहल्ले में रिश्ता कराने वाली आंटियाँ होती हैं, उनको आप कह दें कि अगर आप डिफरेंट घरों में जाती हैं, वो घर भी ऐसे होते हैं जहाँ से चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपके पास ज़्यादा कपड़े आएंगे। आप उन्हें कह सकते हैं कि शादी वाले जहाँ पर शादियों के न्योते लेके जा रही होती हैं, करवा रही होती हैं, तो जब इवेंट आता है तो आपने मुझे कस्टमर्स ला के देने हैं, उन्हें आपने कहना है कि शादी के कपड़े आप मेरे कहने पे यहाँ से सिलवाएं। तो जितने जोड़े आप मुझे ला के देंगी उतने जोड़ों पे मैं आपको कमीशन दूंगा या दूंगी। ठीक है,
आप इस तरीके से उनको अपने काम में यूटिलाइज कर सकती हैं। सेकंड चीज़, आपके इर्द गिर्द जो कपड़े वाली दुकानें हैं बेचने वाले, उनसे रब्ता करें। आप उनको कहें कि आप जितने कपड़े बेचते हैं साथ ही कस्टमर्स को ऑफर दे दें और उनको भी आप कमीशन देना स्टार्ट कर दें। इसी तरीके से हम डिफरेंट और चीज़ों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पार्लर की बात करते हैं। पार्लर हमारी सोसाइटी में आम है। आप पार्लर में जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि यहाँ पे ख़वातीन आपके पास आती हैं जिनका सिटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी काम करवाने होते हैं, तो उनसे गप्पे शप्पे बातें लगती रहती हैं। तो आप भी उन ख़वातीन को हमारा बताएं और हर सूट के ऊपर कमीशन ले लें। तो ये 3 से 4 तरीके हैं जो कि आउट ऑफ द वे जाके आप ट्राई कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स आपके पास आना स्टार्ट कर। अगर आपको कोई नेक डिज़ाइन या फिर आपको पूरा कोई एक डिज़ाइन, आप पूरा ड्रेस डिज़ाइन करते हैं या फिर स्लीव डिज़ाइन करते हैं, कोई भी ट्राउज़र डिज़ाइनिंग होती है किसी भी किस्म की, तो आप एक जोड़ा सी के हैंग कर दें, डमी पे लगा दें। जब कोई कस्टमर आता है और वो आपसे सिंपल सिलाई करवाता है लेकिन वो जब देखता है उसको वो डिज़ाइन पसंद आता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये डिज़ाइन तो इसकी सिलाई 1000 रुपीज़ है और इसमें डिस्काउंट नहीं है, इसको हम अप सेल्स कहेंगे। हम उसको महंगी चीज़ बेचते हैं कि वो करवाने सस्ता काम हुआ है लेकिन हम उसे महंगा शो करवा के महंगी अच्छी चीज़ दिखा के उसको सेल करते हैं। ठीक है, आप अपने ऐसे पैट्रन्स जो उनसे वहाँ पे रखें, उन्हें बताएं कि ये मेरा प्रीमियम डिज़ाइन है अगर और इस पर डिस्काउंट होती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, काफ़ी लोग जब कपड़ा सिलवाते हैं तो कुछ तो पैच वापस ले लेते हैं अपने सूट के साथ के कुछ लोग तो अपने सूट के साथ के पैच वापस ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्या करना है, छोड़ जाते हैं। वो जो बचा हुआ कपड़ा है ना, आपने उसको ज़ाया नहीं करना। आपने क्या करना है, उससे जितने नाप का वो कपड़ा मौजूद है उतने नाप में कोई आपने ऐसी चीज़ बना देनी है। कोई ट्राउज़र बना दिया बच्चे का, कोई बच्चे का फ्रॉक बना दी, कोई स्लीवलेस शर्ट बच्चों की बना दी, न्यू बॉर्न के बना दिए, या बैंड्स बनते हैं वो बना दिए। कोई भी ऐसी चीज़ हो आप उसे बना के ना अपने शोकेस कर देना है कि मेरे पास ये चीज़ें भी मौजूद होती हैं। उसके इससे भी 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 कि लोगों में वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा कि अगर कभी हमें अर्जेंट कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों की, तो यहाँ पे बने बनाए ड्रेसेस मौजूद होते हैं, उस पर आपकी कॉस्ट उतनी नहीं आएगी, आपकी मेहनत है सिर्फ, ठीक है, और आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका डिज़ाइन जो उनसे फेमस होना शुरू हो जाएगा, फिर आप सेकंड डिज़ाइन, फिर ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने डिज़ाइन बना के आप बुटीक अपना खोल सकते हैं। इसका एक और बड़ा आसान तरीका है, आप जिस तरीके से जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार लेते हैं, अगर आप इस तरह के डिज़ाइन बना लें और बिक नहीं देना, अपने घर के किसी भी मेल पर्सन को पकड़ें और उनके साथ जाकर, या फिर किसी को हायर कर सकते हैं आप किसी कमीशन बेस पे कि भाई इतनी सेल करके लाओगे तो इतने पैसे देंगे। आप ये अपने ड्रेसेस किसी रेडी पे लगवा के रख सकते हैं, आप उनको बेच सकते हैं अतवार बाज़ार में, बुध बाज़ार में, किसी जुमा बाज़ार में आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल से तरीके हैं जिससे आप एक नॉर्मल सा अपना टेलरिंग का बिज़नेस, उसकी सेल को ग्रोथ दे सकते हैं। तो टेलरिंग का बिज़नेस अब उस तरीके से नहीं रहा कि जस्ट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन सकता है। और मज़े की बात यह है कि इसका भी कोई एग्रीगेटर मौजूद नहीं है मार्केट में, तो बहुत चांस है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके पार्ट 2 में, कि अगर आप टेक को समझते हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं, तो देन आप इस टेलरिंग के बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।